दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी बड़ा योगदान है। यानी कि इस सेक्टर्स ने पहले काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है और अभी इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं ये 50-60% करीब डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। और जैसे ही मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है, इन शेयर्स के अंदर भी देखें तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो बेसिकली ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये रेलवे सेक्टर्स के हैं। तो चलिए एक एक कर इन स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो रेलवे सेक्टर से सबसे पहला स्टॉक है आरबीएनएल का स्टॉक, यानी कि रेल विकास निगम का स्टॉक। आज इसका प्राइस 361 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन इसमें देखें तो 1% के अराउंड तेजी देखने को मिली है। अब आरबीएनएल के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है। यानी कि जो रेल ट्रैक बिछाना होता है यानी कि जो रेलवे लाइन वगैरह बिछाना होता है तो कंपनी उससे रिलेटेड काम करती है। अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी तो अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। यानी कि रेलवे के अंदर भी देखा जाए तो अभी काफ़ी डेवलपमेंट बाकी है। तो जैसे जैसे रेलवे के अंदर डेवलपमेंट होगा तो इस तरह की कंपनियों को ऑर्डर भी मिलने वाले हैं, यानी कि आगे भी इनको काफ़ी ज़्यादा काम मिलने वाला है। और अभी 2 दिन पहले ही इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है। तो कंपनी को 554 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो कंपनी को अगर ऑर्डर मिलते रहेंगे, कंपनी काम करते रहेगी, तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो शेयर्स के अंदर भी बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आने वाले सालों में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब इस कंपनी के अगर आप चार्ट को देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 2500% का रिटर्न बनाकर दिया है, यानी कि बम्पर रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। और वहीं कंपनी देखें तो अभी ऑल टाइम हाई से मोर देन 40% अभी भी करेक्शन के ऊपर मिल रही है। तो कंपनी अभी बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। अब इस कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो 74 से 75 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है इसका। स्टॉक का पी मल्टीपल 57.38 का है और अगर इंडस्ट्री पी को देखें तो ये 26.73 का है। अब काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं ये कभी भी आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर इस स्टॉक की भी बात की जाए तो ये अपने रिसेंट हाई से मोर देन 40% करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी देखें तो वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो डेट का इशू नहीं है। अब अगर इसके आरओई को देखें तो 15.33 का आरओई है और ईपीएस इसका 6.24 का है। तो ईपीएस थोड़ा सा कम है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। वहीं पर अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है और इसके प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। वहीं अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो बढ़िया फाइनेंशियल है। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का 72.84% का स्टेक है, रिटेलर्स का 15.90%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 5.97%, एफआईआईज का 5.10% और म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर 0.19% का स्टेक है। तो ये जो कंपनी अपने रिसेंट हाई से मोर देन 40% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है और जिस तरह से कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, जिस तरह से इसको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाले सालों में ये कंपनी काफ़ी बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है आईआरएफसी का स्टॉक, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्टॉक। इसका जो प्राइस है वो आज 129 रुपये 75 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है और आज के दिन इसमें 1% के अराउंड तेजी देखने को मिली है। अब ये जो कंपनी है ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है, यानी कि रेलवे से जुड़े हुए जो भी प्रोजेक्ट हैं तो कंपनी उनको फाइनेंस करने का काम करती है। अब इस कंपनी के भी अगर 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 5 सालों में 400% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है और ये कंपनी भी अपने रिसेंट हाई से 40% से ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। तो यहाँ पर भी बड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो अभी आपके पास काफ़ी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जब अच्छी अच्छी कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलती हैं तो इनको बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। लेकिन आपको उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग हो और जिनका फ्यूचर ब्राइट है। तो चलिए जान लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो 25.69 का पी मल्टीपल है और इंडस्ट्री पी 24.44 का है। तो ये अपने इंडस्ट्री पी के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो सही वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी मिल रही है। और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 7.81 का है। अब ये जो कंपनी है ये फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है तो इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को कर्ज के रूप में कंसीडर नहीं करना है। इसका आरओई 12.56 का है तो आरओई ठीक ठाक है और ईपीएस 5 का है तो ये थोड़ा डाउन है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है और रेवेन्यू के अंदर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है। वहीं कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें
तो कंपनी के प्रॉफिट में भी साल दर साल आपको जंप ही देखने को मिला है। कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिली है। और अगर इसके नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का यहाँ पर 86.38% का स्टेक है और ये जो स्टेक है ये गवर्नमेंट का स्टेक है क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। रिटेलर्स का यहाँ पर 11.39% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 1.01%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 1% और म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर 0.24% का स्टेक है। तो ये जो कंपनी है ये भी फंडामेंटली ये स्ट्रांग है और कंपनी अभी 40% से ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। तो कंपनी को देखें तो ये भी बढ़िया कंपनी है और लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल का स्टॉक। इसका प्राइस आज 161 रुपये के अराउंड क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज के दिन इसमें 1% के अराउंड तेजी देखने को मिली है। अब अगर इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी भी रेलवे से ही रिलेटेड काम करती है। तो ये कंपनी भी रेलवे ट्रैक बिछाने का काम करती है। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन होता है, पुल है, सुरंग है, सिग्नलिंग से रिलेटेड काम है, हाईवे बनाना है, सब स्टेशन से रिलेटेड जो काम होता है या फिर जो मेट्रो रेल से रिलेटेड काम है वो सारा कुछ ये कंपनी करती है। तो कंपनी जिस तरह का काम करती है तो आने वाले सालों में इस तरह की जो कंपनियां हैं इनको बढ़िया ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिलेगा। और हाल ही में 3 दिन पहले कंपनी को मेघालय गवर्नमेंट की ओर से ऑर्डर मिला है। अब इस कंपनी के भी अगर 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 350% से ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। जबकि कंपनी को देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 52% अभी भी डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। यानी कि कंपनी अभी 50% से ज़्यादा गिर चुकी है। इसके बावजूद भी देखें तो 350% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो चलिए इसके भी फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ का है, पी मल्टीपल 19.66 का है और इंडस्ट्री पी 26.73 का है। तो इंडस्ट्री पी से भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी मिल रही है। वहीं पर अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 0.55 का है। आरओई 14.91 का है, तो आरओई ठीक ठाक है। वैसे ईपीएस को देखें तो 8.12 का है, तो ये थोड़ा डाउन है। इस कंपनी के फिर फाइनेंशियल को देखें तो सबसे पहले कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की भी बात की जाए तो कंपनी कंसिस्टेंट बढ़िया प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है और प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी बढ़िया तेजी है। वहीं पर अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी बढ़ा है। तो इसके भी फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। अब इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स का यहाँ पर 65.17% का स्टेक है, रिटेलर्स का 29.31%, एफआईआईस का 4.09%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 1.29% और म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर 0.15% का स्टेक है। तो ये जो कंपनी है ये भी इंडियन रेलवे के लिए काम करती है, यानी कि रेलवे से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है वो कंपनी करने का काम करती है। अब गवर्नमेंट का लगातार इंडियन रेलवे के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस तरह की जो कंपनियां हैं इनको आगे भी काम मिलता रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम का स्टॉक। इसका प्राइस आज 786 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज के दिन इसमें शानदार तेजी देखने को मिली है, यानी कि 6% के अराउंड यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। अब अगर इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये कंपनी वैगन बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी हर तरह के जो रेल के डिब्बे होते हैं वो बनाने का काम करती है, यानी कि चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो, वंदे भारत हो या फिर मेट्रो ट्रेन हो, यानी कि हर तरह के जो वैगन्स हैं तो उस तरह के कंपनी वैगन्स बनाने का काम करती है। यानी कि अगर आने वाले समय में नई नई ट्रेनें आपको लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी तो ये जो सारा प्रोजेक्ट है वो इस तरह की कंपनियों को मिलता है। अब इस कंपनी के 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो वैसे तो यहाँ पर 5 सालों में मात्र 67% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी अपने रिसेंट हाई से काफ़ी ज़्यादा अभी गिरती हुई देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर अगर इसके 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो कंपनी ने करीब 300% का रिटर्न बना कर दिया है। लेकिन ये जो स्टॉक है ये अपने रिसेंट हाई से मोर देन 57% करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, यानी कि ये भी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी है। पी मल्टीपल 34.56 का है और इसका इंडस्ट्री पी 39.34 का है। तो ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री पी से भी सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.21 का है, तो इसके ऊपर भी ज़्यादा डेट नहीं है। आरओई इसका 12.80 का है, तो आरओई ठीक ठाक है। और अगर ईपीएस को देखें तो 21.49 का ईपीएस है, तो ईपीएस भी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ती हुई देखने को मिला है, यानी कि फाइनेंशियल 22 से ही कंपनी के रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां लॉस में थी वहां से देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है और प्रॉफिट के अंदर काफ़ी शानदार जंप है।
वहीं अगर कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स का यहाँ पर 40.48% का स्टेक है, रिटेलर्स का 30.89% का स्टेक है, एफआईआईज का 13.67%, म्यूचुअल फंड्स का 10.94% का स्टेक है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का 4.06% का स्टेक है। तो यहाँ पर भी देखें तो इस कंपनी के अंदर एफआईआईज और डीआईआईज का काफ़ी बढ़िया स्टेक देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया में आगे भी जो नई नई ट्रेनें हैं वो लॉन्च होने वाली है, यानी कि काफ़ी सारे ट्रेनें आगे भी आपको लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी, तो ऐसे में इस तरह के जो प्रोजेक्ट है यानी कि जो वैगन या कोचेस वगैरह बनाने का काम है वो इस कंपनी को मिलने वाला है। तो इस कंपनी में भी काफ़ी पोटेंशियल है और कंपनी अपने देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है, यानी कि अभी भी मोर देन 50% डिस्काउंट के ऊपर कंपनी मिल रही है। तो यहाँ से बाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। तो जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी आपको काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। और आपने देखा भी कि आज के दिन स्टॉक करीब 6% भागते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि आगे भी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। तो ऐसे में रेलवे का भी एक अहम यहाँ पर योगदान देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में आगे रेलवे वाली जो कंपनियां हैं ये भी आगे आपको ग्रो करते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब आपको कौन सी कंपनी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।